आई, कितनी बार बोला इस चेयर को ठीक कर दो, जैसे कारपेंटर बना के रख दिया है। आज का केस सिविल अपील नंबर 2911 ऑफ 2022, मिस्टर सुशांत नार्वेकर वर्सेस डॉक्टर पेस्टर जी। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं एडवोकेट अजय खांडेवाले मेरे मुवक्किल सुशांत नार्वेकर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डॉक्टर पेस्टर जी हाजिर हो। केस एकदम सीधा साधा है योर ऑनर। मेरे मुवक्किल मिस्टर सुशांत नार्वेकर एक मिडिल क्लास आदमी है, बहुत गुणी है, हर काम करना जानते हैं। सिर्फ उनका एक प्रॉब्लम है, उन्हें शराब पीने की आदत है और मुझे लगता है यहाँ पे भी उसके बहुत शौकीन होंगे। खैर छोड़िए इस बात को। एक बात, मेरे मुवक्किल डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करने गए थे। इलाज में इनकी पूरी कमाई खर्च हो गई, पर फर्क कुछ भी पड़ा नहीं। पाई पाई को मोहताज हो गए। पैसों के कारण नौबत यहां तक पहुंची कि इनके वाइफ मेरी ने इनको डाइवोर्स का नोटिस तक दे दिया। योर ऑनर, हम डॉक्टर लोगों को भगवान मानते हैं, लेकिन ये भगवान के रूप में शैतान है। झूठे वादे आश्वासन देके हमें लूट लेते हैं और हम सब जनता अपने घर-बार जमीन जायदाद बेचकर अपना इलाज करवाते हैं। हेलो जज साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे मुवक्किल को ज्यादा से ज्यादा हर्जाना दी जाए और इस डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे कोई डॉक्टर ऐसी जरूरत कर ना सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। एडवोकेट अग्रवाल, क्या आप कुछ कहना चाहोगे? Yes, Your Honor. Your Honor, myself is Advocate Satish Agrawal, representing my client Dr. Preston जी। मेरे काबिल दोस्त एडवोकेट खांडेवाले जी ने सिक्के का एक ही पहलू दिखाया है। दरअसल मिस्टर सुशांत नार्वेकर कोई काम नहीं करते थे। आए दिन घर में बच्चों से, पत्नी से पैसों के लिए खटपट होती थी। मजबूरन की वाइफ मेरी ने नौकरी ज्वाइन की, लेकिन मिस्टर सुशांत नार्वेकर शराब के लिए मेरी से भी खटपट करते थे। तंग आकर उन्होंने डिवोर्स का नोटिस दिया। हेलो मेरे क्लाइंट डॉक्टर पेस्टर जी एक सीनियर और प्रतिष्ठित डॉक्टर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको डिसमिस किया जाए और डॉक्टर पेस्टर जी को बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। एडवोकेट खांडेवाले, क्या आप इनसे कुछ पूछना चाहोगे? यस योर ऑनर। तो आप डॉक्टर पेस्टन हो? डिकरा, मुझे आप डॉक्टर पेस्टन जी करके बुलाइए। मैं आपको जी क्यों लगाऊं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जैसे मुखर्जी, चैटर्जी, बैनर्जी में जी लगता है, पेस्टन जी में जी लगेगा ही। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। डॉक्टर, मैं आपको जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है। डिकरा, हर सवाल का जवाब हाँ में ना में कैसा हो सकता है? ये की बोले छे? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी बीबी ने आपको पीटना बंद कर दिया, तो ये सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे पाएंगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। डॉक्टर पेस्टर जी, नो पर्सनल कमेंट इन द कोर्ट। और डॉक्टर खांडेवाले, इनको पूरा बोलने का मौका दीजिए। तो डॉक्टर पेस्टन जी, आपने मिस्टर सुशांत को अपने इलाज के बारे में क्या कहा था? तो डिकरा, मैंने उसको बोला तेरी शराब की आदत छूट जाएगी। ये तो उनका प्रॉब्लम था, आपने ट्रीटमेंट क्या किया? हाँ, अब मैंने उनको थोड़ा सा दवा लिख के दिया। अब और क्या? मैं इसी और को तो जानना चाहता हूँ। डिकरा, इससे केस में हम डॉक्टर लोग दवा के साथ साथ कुछ परहेजगारी रखने के लिए बोलते हैं, कुछ डिसिप्लिन लाइफ चेंज करने के लिए बोलते हैं। ये सब चीजें अपने सुशांत को बताई थी। तो क्या आपने सुशांत की शराब छूटने की गारंटी ली थी? तो डिकरा, तू क्या हर केस जीतने की गारंटी लेते हो? सवाल का जवाब सवाल नहीं, आप सिर्फ उत्तर दीजिए। अरे कैसे गारंटी ले? कैसे गारंटी ले? यहाँ पे सड़कें बनती है, पुल बनते हैं, लोग रेलवे से जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अरे कौन गारंटी लेता है डिकरा?
अरे हम तो जान से खेलते हैं, यहाँ पर गारंटी कैसे आएगी? इस केस में काफी सारे चेंजेस करने की जरूरत रहती है, जो हमने सुशांत को बताई थी, उनका कंसेंट भी लिया था हमने। आपने मिस्टर सुशांत को 3-4 हफ्ते बाद बुलाया था। 20 स्पेसिफिक और टिकरा 20 स्पेसिफिक, 3 या 4 क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर आपके 2 बेटे हैं और मैं पूछूं 2 या 3, तो क्या आप 3 पे मान जाएंगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। डॉक्टर पेस्टन जी, नो पर्सनल कमेंट इन द कोर्ट। तो डॉक्टर, आपके इलाज से मिस्टर सुशांत ठीक नहीं हुए, तो आप ये मानते हैं आपसे नेग्लिजेंस हुआ है, आप उसके कॉम्पेंसेशन के जिम्मेदार हैं? योर ऑनर, यही बात मैं प्रूव करने के लिए कोर्ट में मिस्टर सुशांत के दोस्त रवि को बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। रवि चिलात्रे, हाजिर हो। तो आप मिस्टर रवि हो? जी हाँ। सुशांत के करीबी दोस्त? जी हाँ। जरा अदालत को खुलकर बताइए पूरा किस्सा क्या है? वकील साहब, सुशांत है ना, 1 नंबर आदमी है, हर काम आता है उसको। क्या गाना गाता है, एक ही खराबी है उसमें, दारू बहुत पीता है। और दारू जब पीता है ना, तो घर में आए दिन झगड़े, लफड़े, मारा मारी, बस। फिर मैंने नाम सुना डॉक्टर पेस्टन जी का। बहुत बड़ा नाम है साहब, शहर का हर बेवड़ा उनके पास ही जाता। तो मैंने बोला सुशांत को, चल मैं लेके जाता तेरे को। मैं लेके गया, डॉक्टर से बात भी मैंने कराई थी। तो ये डॉक्टर के दवा के बाद सुशांत की शराब की आदत छूट सकती है, ऐसा कहा था इन्होंने? जी हाँ, तो बोले दवाई गोली लो तो आदत छूट जाएगी। तो मिस्टर सुशांत की शराब की आदत छूट गई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त गवाह के मुंह में आंसर दे रहे, ही इज पुटिंग द वर्ड्स इन हिज माउथ। ऑब्जेक्शन सस्टेन। वकील साहब, पहले तो उसने दारू पीना बंद कर दिया था, फिर से चालू कर दिया, फिर बढ़ गई, फिर झगड़े बढ़ गए। तंग आके मेरी भाभी ने डिवोर्स का डिसीजन ले लिया। मैंने मांडोली करने की कोशिश की है, पर भाभी मानी ही नहीं। भाभी ने तो नोटिस भी भेज दिया। पॉइंट टू बी नोटेड मिस्टर ऑनर, योर ऑनर, मिस्टर सुशांत की दवा की आदत इनके दवा से छूटी नहीं, बल्कि इनके खर्चे पर उनके बहुत ज्यादा खर्चा हुआ और बीवी ने तलाक की नोटिस तक दे दिया और उनका घर पूरी तरह से टूट गया, बर्बाद हो गया, और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्टर है। दैट्स ऑल योर ऑनर। एडवोकेट अग्रवाल, आप कुछ पूछना चाहोगे? यस योर ऑनर। मिस्टर रवि, आप सुशांत के करीबी दोस्त हैं। जी हाँ। तो क्या मिस्टर सुशांत हर समय शराब के नशे में रहते थे? हर समय नहीं साहब, सुशांत दारू तभी पीता था जब एक तो वो अपने बीवी से बहुत प्यार करता था, या तब जब उससे झगड़ा कर लेता था। वाह, क्या मिसाल दी। कोई शराब तब पीता है जब बारिश हो रही हो, या तब जब बारिश नहीं हो रही हो। मिस्टर रवि, क्या कोई ऐसी सिचुएशन थी जब मिस्टर सुशांत शराब नहीं पीते थे? हाँ जी हाँ, थी ना। कब? जब उसके पास ना पैसे नहीं होते थे। मिस्टर रवि, आपने कहा कि आपने मिस्टर सुशांत को डॉक्टर पेस्टर जी के पास लेके गए थे। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कुछ दवाई गोली लिख के दी और कहा ये ले लो, उसके साथ में कुछ पत्ते वत्ते करो तो दारू छूट जाएगी। तो क्या मिस्टर सुशांत ने इसे फॉलो किया? अरे वकील साहब, आज तक मुंह में लगी हुई दारू किसी की छूटी है? ऐसे वकील साहब, आप भी पीते हो क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अरे पूछा ही है ना वकील साहब, पिलाई थोड़ी ना है। मिस्टर रवि, प्लीज मेन डिग्निटी इन द कोर्ट। योर ऑनर, मैं यही बताना चाहता था कि मिस्टर सुशांत नार्वेकर के दोस्त एडवाइजर किस तरह के हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील साहब,
मैं जाऊँ क्या? अरे एडवोकेट खांदेवाले, आप कुछ पूछना चाहोगे? सॉरी। योर ऑनर, अगर आप परमिशन दें तो मैं मिस्टर सुशांत के पड़ोसी लाला जी को बुलाना चाहूँगा। परमिशन ग्रांटेड। लाला जी हाजिर हो। दुकान पे आएगा सर। लाला जी, आप मिस्टर सुशांत के पड़ोसी हैं। अगर आप मिस्टर सुशांत को डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे करेंगे? अजी पूछिए मत, ये आदमी एक नंबर का कामचोर, निकम्मा और आलसी है। आए दिन पता नहीं घर से कैसी कैसी आवाजें आती रहती है। कैसी कैसी आवाज है यानी? अरे कैसी कैसी यानी सामान फेंकना, गाली गलौच और मारधाड़ की, और क्या? आपको क्या लगा? लाला जी, इनके वकील साहब ने कहा कि सुशांत बहुत गुणी आदमी है। कोई तो अच्छी क्वालिटी होगी? है ना, बहुत गुण है। ये जहां पर भी जाता है वहां के लोग तो इसे भगवान मानते हैं, और जाने के बाद वही लोग कहते हैं, हे भगवान तू यहाँ भी आ गया। लाला जी, इनके दोस्त ने कहा कि मिस्टर सुशांत गाते बहुत अच्छा है। आपका तो फ्री में मनोरंजन हो जाता होगा। अगर कोई दिन में गाए तो आदमी फ्री में एंजॉय भी करे। रात को 2 बजे कौन सेन करेगा? लाला, ये बताइए, मिस्टर सुशांत आपसे पैसे मांगते थे? हाँ साहब, कभी 1000, कभी 2000, कभी तो 5-5 हजार भी मांगता था। अच्छा, इतने पैसों का वो करते क्या थे? मुझे नहीं पता। क्यों? मैंने कभी दिए ही नहीं। लाला जी, जब मिस्टर सुशांत के पास शराब के और खाने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने इतना महंगा वकील और केस के पैसे कहाँ से लाए? हाँ, कुछ दिन पहले कुछ लोग उसके घर पे आए थे। कुछ 10%, 15%, 20-25 टके की बात कर रहे थे। इतना तो बिजनेस में। तो फिर मुझे लगा कि शायद उन्होंने ही पैसे देके केस करवाया हो। That's all, Your Honor. एडवोकेट खांदेवाले, प्रोसीड। यस योर ऑनर। लाला जी दुकान पे है। दे दिया आपने। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। मेरे बात का मतलब समझे? जब सुशांत के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही हो, इसका मतलब झगड़ा होना जरूरी नहीं। वैसा मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर से बहुत बार हंसने हंसाने की आवाज आती है, उसका कारण बताइए। वो बात ऐसी है वकील साहब, जब मेरे और मेरे बीवी का झगड़ा होता है तो उसके हाथ में जो कुछ आता है वो फेंक के मारती है। जब उसका निशाना सही होता है तो वो हंसती है, और जब उसका निशाना गलत होता है तो लाला जी 50%, 25% की बात जब चल रही थी, आपको नहीं लगा आप भी इस बिजनेस में शामिल हो जाए? हाँ लगा ना। मैं तो गया भी था वहां पे डील वील करने, पर उन लोगों ने उल्टे पैर वापस कर दिया। कहा हम अरे गहरे लोगों के मुंह नहीं लगते। लाला जी, आप उस पर ध्यान दिया, आप जिसे बया कर लाए हैं उस पर नहीं, जिससे पड़ोसी बया कर लाया है। पड़ोसी से ज्यादा अपने घर पे ध्यान दिया करो। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान दिलाना इधर एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस कमीशन खोरी और केस की बात चल रही थी वो दरअसल मिस्टर सुशांत को एक दुकान दिलाने के बारे में चल रही थी, और उसे वो केस कॉर्पोरेशन में आगे बढ़ाने के लिए किया था। पर मेरे काबिल दोस्त ने उसे अदालत का केस समझकर परसेंटेज और कमीशन खोरी डिसाइड कर दी। दैट्स ऑल योर ऑनर। लाला जी आप जा सकते हैं। कार्ड रखी बात हेलो एडवोकेट अग्रवाल, आप किसे बुलाना चाहोगे? यस योर ऑनर, मैं इस केस के पिटिशनर फिरियादी मिस्टर सुशांत नार्वेकर को बुलाना चाहूँगा। ठीक। सुशांत नार्वेकर हाजिर हो।
मिस्टर सुशांत, यस सर। आपने शहर के जाने माने डॉक्टर पेस्टन जी पर केस किया। अदालत जानना चाहेंगे कि क्यों? अरे साहब, ये डॉक्टर के वजह से मेरा घर टूट गया साहब। मैं रास्ते पे आ गया, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई। मेरी 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 ऑब्जेक्शन, ऑर्डर ऑर्डर। एक चिकन 2 क्वार्टर। मिस्टर सुशांत, ये कोर्ट है, बार नहीं। ओके सॉरी। मिस्टर सुशांत, आप काम क्या करते हैं? हर एक काम। हर एक से मतलब? हर एक से मतलब हर एक, कुछ भी बिगाड़ना है, दुरुस्त करना है, खोलना, रिपेयरिंग करना है, फ्रिज, टीवी, गाड़ी, सब कुछ। और किसी को उठाना, टपकाना, खिसकाना। मिस्टर सुशांत, जब आप इतने काम कर रहे हो तो बहुत हुनरमंद हो, तो इसके लिए आपने कोई शोरूम लिया होगा? अच्छा, कोई दुकान तो होगी? कहीं वो, बैठने की कोई जगह? अरे साहब, हम तो उड़ते पंछी है, हमारा किधर कोई ठिकाना। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन सवालों का इस केस से कोई संबंध नहीं है। ए वो मेरे मेरे काबिल दोस्त ये सवाल उठाकर अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। एक नंबर मेरा वकील है। योर ऑनर, मेरे हर सवाल का इस केस से ताल्लुक है और मैं इसे सिद्ध करके रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे काबिल दोस्त को शांत रखिए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अग्रवाल, प्लीज प्रोसीड। मिस्टर सुशांत, अब जब आप इतना सब काम कर लेते हो तो आपने कोई डिग्री तो ली होगी? अच्छा, कॉलेज तो गए होंगे? कॉलेज कोई पढ़ने को जाते हैं क्या? भाई 10वीं 12वीं तो की होगी? अरे वो माँ बाप ने मार पीट पीट के भेजा था, लेकिन बाद में अपने भाई लोग मिल गए ना उधर, तो लाइफ सेट हो गई अपनी। मिस्टर सुशांत, यस। लाइफ तो आपकी सेट हो गई, पर आपने कहा कि आपकी वाइफ मेरी ने आपको डाइवोर्स का नोटिस दिया। मेरी ने क्यों? आपकी नहीं, मेरी। भाई मैं भी मेरी की बात कर रहा हूँ। अरे बोला ना, आपकी नहीं, वो मेरी। मैं भी मेरी की ही बात कर रहा हूँ। अरे आपकी नहीं बाबा, वो मेरी है, मेरी। एडवोकेट अग्रवाल, उन्हें आप मिसेस मेरी के नाम से बुलाइए। इट्स ओके योर ऑनर। जज होशियार है। मिस्टर सुशांत, मिसेस मेरी ने आपको डाइवोर्स का नोटिस दिया। क्या आप बता सकते हैं आप मिसेस मेरी से कितना प्यार करते थे? इतना प्यार करता था, समझे क्या? अरे वकील साहब, हमारी लव मैरिज थी। लव था तभी तो मैरिज हुई। और मेरे ये 2 बगिया के जो छोटे छोटे फूल खिले, ये हमारे प्यार के तो नतीजा है। इनको क्या मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया क्या? कुछ भी पूछता है। मिस्टर सुशांत, सुना है आप मेरी और उसके मायके वालों से मारपीट किया करते थे। ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच आप बताओ। कभी मैं जाता था उनको मारने पीटने को, कभी वही लोग आगे मेरे को पीट डालते थे। तो मिस्टर सुशांत, आपका मिसेस मेरी से झगड़ा क्यों होता था? छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातें, अनाज, राशन, बच्चों का फीस, स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छोटी छोटी बातें। तो फिर बड़ी बड़ी बातें जैसे कहीं बाहर घूमना फिरना, खाना, साड़ी, गहने, क्या मिसेस मेरी इसकी डिमांड नहीं करती थी? अरे वकील साहब, ये नए नवेली दुल्हन के चोचले रहते हैं,
इसको किसने दिलाया आज तक जो ये मांगेंगी? मिस्टर सुशांत, आपने शहर के इतने जाने माने महंगे वकील डॉक्टर पेस्टन जी का इलाज क्यों और कैसे कबूल किया? अरे अपन किधर गया? अपन किधर गया? वो अपना पंटर है ना रवि भाई, वो अपन को लेके गया, बोले मस्त डॉक्टर है। काय का मस्त है? अब वो लेके क्या करके गया? मैं उधर। तो डॉक्टर पेस्टन जी ने आपसे क्या कहा? ये मैं वो बोला गोली खा ले, दारू छूट जाएगी। ए टिकरा, और कितना झूठ बोलता है तू। उस दिन मैंने तेरे को दवा के साथ क्या क्या करने के लिए बोला, पर तूने कुछ भी फॉलो नहीं किया टिकरा। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर पेस्टन जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो मिस्टर सुशांत, क्या आपको पता नहीं शराब के नुकसान क्या है? वकील साहब, क्या आपको पता नहीं शराब के फायदे क्या है? जब पूरे इंडिया की इकोनॉमी कोरोना के टाइम पे डूब चुकी थी, तो कौन बाहर निकाला? हमने। अरे हमसे बड़ा देशभक्त है कोई? अरे जब कभी किसी ने सुना है कि शराब का भाव बढ़ा इसलिए किसी शराबी ने रास्ता जाम किया, चक्का जाम किया? कोई नहीं करता। अरे सबसे बड़े देशभक्त हम हैं। ये तो हमको देश की फिक्र है इसलिए हम पीते, वरना कौन कमबख्त बेकरार होने को पीता है? अरे ठीक से कहो, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? बाय द वे, कोर्ट में शराब पर कोई चर्चा नहीं होगी। दैट वॉज माई पॉइंट योर ऑनर। मिस्टर सुशांत शुरू से स्कूल ड्रॉप आउट थे, इनका नौकरी रोजगार का कोई ठिकाना नहीं, पैसे का कोई ठिकाना नहीं। शराब की लत के लिए ये मिसेस मेरी से लड़ते थे, झगड़ते थे, इसलिए मिसेस मेरी ने इनको डाइवोर्स का नोटिस दिया। ऊपर से इनका क्रिमिनल माइंड देखिए, उठाना टपकाना। और ऐसे में अगर डॉक्टर पेस्टन जी की सलाह ये नहीं माने तो इसमें इनका दोष क्या? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है केस को डिसमिस किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। डॉक्टर पेस्टन जी, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरे यहाँ पे आने वाले हर पेशेंट के ऊपर एक स्टिग्मा होता है। अरे उसका क्लोज रिलेटिव भी ये मानने से इनकार करता है कि ये साइकेट्रिक का पेशेंट है, और सारी दुनिया जानती है ये व्यसन मुक्ति का काम, ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। हमने जो उसे एडवाइस किया था, ये सुशांत अगर उसको मानता तो डेफिनेटली उसका फायदा होता, लेकिन सुशांत माना नहीं। अरे कुछ दिन के बाद मेरे घर में आके मुझसे झगड़ा किया और मुझ पे केस करने की बातें करने लगा। इस अदालत के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा कि उसके कुछ दिन के बाद कुछ लोग मेरे घर आए थे और मुझे कहा कुछ पैसे देके केस को रफा दफा कर दो, लेकिन आई से नो, आई विल फेस द केस। ये केस के दौरान मुझे कितना सारा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हुआ है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। डॉक्टर साहब ओके? पहले तो प्रेस के चक्कर, फिर पुलिस के चक्कर, और अब ये कोर्ट के चक्कर। पर अब ऐसे झूठे केस से हम लोग डॉक्टर डर जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं, तो ये समाज व्यवस्था कहीं गलत दिशा में जाएंगे। इट विल सेट अ रॉन्ग ट्रेंड। अगर पेशेंट ठीक हुआ तो रिलेटिव्स बिल देंगे, अगर ठीक नहीं हुआ तो कोर्ट डॉक्टर पे कोर्ट केस करेंगे, और आने वाली पीढ़ी में नोबडी विल गो टू द मेडिकल प्रोफेशन। योर ऑनर, मेरा इस जुडिशरी सिस्टम पे पूरा भरोसा है, और इस किट का भी नाम है सत्यमेव जयते। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि समाज को एक ईमानदार, एक डिसिप्लिन, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं। थैंक यू योर ऑनर। तमाम गवाहों के बयानात और पेश किए गए सबूतों के आधार पर और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर पेस्टन जी एक निहायती ईमानदार, वेल क्वालिफाइड सीनियर साइकेट्रिस्ट है और उनके खिलाफ ये मुकदमा बेबुनियाद और आधारहीन है। इसलिए अदालत उन्हें इन इल्ज़ामों से बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जीत गए क्या? चलो घर पे। अरे इससे तो रहने दो भाई। ये
Excellent presentation by Team Satyameva Jayate under the able guidance of Dr. Satish Agrawal sir. The participants were Dr. Ajay Khandewale, Dr. Apurva Kade, Dr. Rohan Gobde, Dr. Satish Agrawal sir, Dr. Shripad Jagirdar, Dr. Swapnil Deshmukh and Dr. Vikram Wankhede. All the participants of the skit will be acknowledged and felicitated at the end of when we finish all the skits.